हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषिता शाह और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसका मतलब अच्छे से समझा था along with the practical example. We have also tried to develop the formula. हमने सीखा था that इसकी फॉर्मूला क्या है, and thereafter we have also tried to understand that how it is derived along with the proper logic. ठीक है, तो ये सब जो आप सामने देख रहे हो ये सब कुछ हमारा हो गया है प्रीवियस वीडियो में। Guys, I highly recommend that before coming on to this video, relationship between TU and MU, आप लोग पहले वो वीडियो चेक करें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ जाए कि TU एंड MU का मतलब क्या होता है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो द लिंक इज ऑलरेडी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ without wasting a single second, let us quickly start with today's video. What is the relationship between TU and MU? तो उसके पहले हमें शेड्यूल बनाना सीखना होगा। सबसे पहले जब भी हम शेड्यूल बनाएंगे तब हमें फर्स्ट कॉलम दैट वी नीड टू राइट इज नंबर ऑफ यूनिट्स कॉलम। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी का हम थोड़ा सा ब्रश अप कर रहे हैं यहाँ पे। इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड गाइस दैट मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम आप लोग पहले लिखोगे एंड देयर आफ्टर यू विल बी डेवलपिंग टीयू कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो एमयू बनाओगे, और एमयू दूसरी बात आप लोग को ये ध्यान रखनी है दैट एमयू आप लोग डिक्लाइनिंग ट्रेंड में लिखोगे। क्यों? इसका भी लॉजिक हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमने पहले लिखा है यहाँ पर, इट्स ऑलरेडी देयर एंड नाउ वी मूव ऑन टू द टोटल यूटिलिटी। तो गाइस, आप लोग को ऑलरेडी पता है दैट फर्स्ट यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं तब टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी हैज टू बी द सेम, राइट एवरीवन? इसलिए 30 यूटिलिटी वी हैव रिटन ओवर हियर। इसके बाद यू जस्ट डोंट हैव टू डू एनीथिंग बट सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ऐड करते जाना है, क्यूमुलेटिव फॉर्म में आप लोग को ऐड करते जाना है यहाँ पर। ठीक है, तो 30 plus 25 you have got, while you were consuming the second unit of orange, you have got how many total utilities? तो सिंपली आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ऐड कर रहा है 30 plus 25 that is for 55 यूटिलिटी। इसके बाद वैसे ही हम थर्ड यूनिट पे जाएंगे। थर्ड यूनिट पे 30 plus 25 plus 18 we will be getting 73 यूटिलिटी। इसके बाद जब फोर्थ यूनिट पर आए हम तब वी हैव गॉट द टोटल यूटिलिटी ऑफ 80 एंड लास्टली 80 यूटिलिटी, क्योंकि हमें यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हमने लिखा है 0 यूटिलिटी। ठीक है, तो ऐसे हमने सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी लिखा और उसके बाद ग्रेजुअली वी हैव डिराइव्ड टोटल यूटिलिटी एज वेल, राइट एवरीवन? इसके बाद नाउ वी आर मूविंग ऑन टू मार्जिनल यूटिलिटी। Now guys, we have already discussed this that आप लोग पहले MU का कॉलम लिखोगे। This particular slide is only for your practice. हम ये स्लाइड से काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल यूटिलिटी हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिराइव करेंगे। नाउ एज यू ऑल नो दैट फर्स्ट यूनिट ऑफ स्ट्रॉबेरी wherein we were having, ऑब्वियसली जो फर्स्ट यूनिट है तब टीयू एंड एमयू हमेशा सेम ही होगा, इसलिए हम 25 यूटिलिटी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद जब हमने एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, राइट एवरीवन, एडिशनल यूनिट ऑफ स्ट्रॉबेरी जब हमने कंज्यूम किया तब हमें कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिली वो हमें यहाँ पे लिखना है, राइट? सो एडिशनल यूटिलिटी विच मीन्स दैट वी नीड टू नाउ माइनस द करंट यूनिट, correct, the current unit with the previous unit. Alright, so 40 utility minus 25 utility हम माइनस करेंगे और हमें एडिशनल कितनी यूटिलिटी मिली है वो हम मार्जिनल यूटिलिटी में बताएंगे। So 15 utility we have got. Alright, थर्ड यूनिट पर जब हम आए तब इसमें 44 utility we have got. 44 utility minus 40 utility, we have got how many utilities? तो 4 utility. इसके बाद फोर्थ यूनिट पर हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली? तो 0 यूटिलिटी, राइट गाइस? दिस इज द पॉइंट ऑफ सटाइटी।
राइट, विच मीन्स दैट यहाँ पे जब हम 4th यूनिट ऑफ स्ट्रॉबेरी जब हमने कंज्यूम किया तब हमें हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, ये सब हम डायग्राम में भी सीखने वाले हैं, लेकिन अभी शेड्यूल से हम थोड़े बहुत ट्रेंड्स सीखेंगे कि क्या होता है, टीयू एंड एमयू के ट्रेंड्स हम डेवलप करेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, एंड लास्टली जब हम 5th यूनिट हमने कंज्यूम किया तब हमें नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी एक्सपीरियंस हुई, विच मीन्स दैट वी हैव गॉट द नेगेटिव यूटिलिटी, राइट, 40 यूटिलिटी माइनस 44 यूटिलिटी अगर आपने किया तो वी हैव गॉट -4 यूटिलिटी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ भी गाइस दैट ओवर कंज्यूम करने से हमें उसके बाद मे बी स्टमक पेन हो जाए, या फिर एक ही सॉन्ग अगर बार बार सुनने से हम उसके बाद एट द एंड लास्ट बार जब हमने सॉन्ग सुना तब हम बोर्डम लेवल पर आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, वो हो जाएगा हमारे लिए नेगेटिव यूटिलिटी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव द मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप लोग ट्रेंड्स समझो, ट्रेंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, हम आगे भी यही ट्रेंड सीखने वाले हैं, लेकिन अभी सिंस वी आर लर्निंग द शेड्यूल, टीयू का ट्रेंड हम देखते हैं। टीयू का ट्रेंड इट इज इंक्रीजिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 25 to 40, 40 to 44, ये सब क्या है, ये पहले ऑलवेज टीयू इंक्रीजेस एंड देयर आफ्टर इट बिकम्स कांस्टेंट इन बिटवीन। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट ऑफ सटाइटी, है ना, इसलिए अब टोटल यूटिलिटी बढ़ी ही नहीं। उसके बाद अगर हमने एडिशनल यूनिट और एक कंज्यूम किया तो उससे क्या हुआ, उससे हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हुई। तो यही ट्रेंड है गाइस यहाँ पर कि टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज होगी, उसके बाद कांस्टेंट मोड पर आएगी एंड देयर आफ्टर इट विल गोना डिक्लाइन। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम सीखेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी में सबसे पहले सी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू कैन सी दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग, है ना, तो 25 से 15 से 4 ऐसे करके सबसे पहले इनिशियली right from the initial stage, right from the first unit itself, marginal utility will be declining. Okay, and thereafter at one point of time आप लोग देख सकते हो 4th यूनिट पर 0 हो चुकी है and thereafter negative utility. करेक्ट गाइस, ये ह्यूमन बिहेवियर ही है, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो इट इज कंप्लीटली लॉजिकल, बिल्कुल टेक्निकलिटीज हमें फॉलो नहीं करनी है। ओनली एंड ओनली टेक्निकलिटीज पर जाओगे तो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है वो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ये सब हमारे साथ एक्सपीरियंस होता है, वही सेम थियोरी में आया हुआ है यहाँ पर। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द डायग्राम। तो डायग्राम में क्या है, वही सेम शेड्यूल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। सो टोटल यूटिलिटी आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो दैट इट इज इनिशियली शोइंग द इंक्रीजिंग ट्रेंड, it is becoming constant and at one point of time, और उसके बाद it declines। ठीक है, marginal utility में क्या होता है, it is declining from the beginning itself, becomes 0 at one point of time and becomes negative। ठीक है, तो अब हम डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। गाइस, यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ करना है, अच्छी तरह से सीखना है कि कैसे ड्रॉ करें। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप लोग 2 एक्सिस ड्रॉ करोगे, y एक्सिस, x एक्सिस एंड ओरिजिन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैंने कई बार देखा है दैट स्टूडेंट्स एक्चुअली मिस दिस पर्टिकुलर पार्ट, y एक्सिस, x एक्सिस एंड ओरिजिन। कई बार स्टूडेंट्स लिखना भूल जाते हैं, विच इज व्हाई दे लूज मार्क्स। तो गाइज मैंने यहाँ पे ना कुछ सीक्वेंस फॉलो की है, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट आप लोग ये सीक्वेंस स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि आपका डायग्राम बिल्कुल परफेक्शन के साथ ड्रॉ हो सके। ठीक है, तो y एक्सिस, x एक्सिस एंड ओरिजिन हमने पहले लिखा। उसके बाद द सेकंड सीक्वेंस वुड बी, यू विल बी राइटिंग y एक्सिस रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो y एक्सिस रिप्रेजेंट्स टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ। ध्यान देना, अब टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ये दोनों कॉलम्स हम y एक्सिस में ड्रॉ करने वाले हैं, हम प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, और x एक्सिस पे हम लिखने वाले हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x। ओके, और उसके बाद अब हम शुरू करेंगे प्लॉटिंग। सबसे पहले नंबरिंग्स लिखेंगे x एक्सिस पे, कितने यूनिट्स है, वी हैव 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए। y एक्सिस पे वी हैव टेकन अ नॉर्मल इंटरवल, ओके,
and interval of 4 we have taken, and thereafter we have plotted, we have written the numbers on y axis. अब हम शुरू करेंगे गाइज. आई हाईली रेकमेंड अगेन कि टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी आप लोग जो भी चीज, जो भी कॉलम आप लोग पहले सिलेक्ट करें, वो आप लोग पहले पूरा का पूरा एंटायरली प्लॉट करें. ऐसा नहीं करना है आप लोगों की फर्स्ट यूनिट आप लोगों ने लिखा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, आप लोग साथ में प्लॉट कर रहे हो. ठीक है, तो इससे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है. सो इन ऑर्डर टू गेट द परफेक्शन इन योर डायग्राम, पहले आप लोग टोटल यूटिलिटी करोगे और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी प्लॉट करोगे. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट प्लॉटिंग टोटल यूटिलिटी. व्हेन वी वर हैविंग द फर्स्ट यूनिट, ओके, वी हैव गॉट 10 टोटल यूटिलिटी. तो यहाँ पे हमारा लोकस पॉइंट हमने डेवलप किया ये. उसके बाद when we were having the second unit, we have got 18 utility. उसके बाद जब थर्ड यूनिट हम पहुंचे, थर्ड यूनिट हमने जब कंज्यूम किया, तब we have got 24 as the total utility and so on and so forth. आप लोग को ये यहाँ पर टोटल यूटिलिटी के लोकस पॉइंट्स मिले हैं. समझ रहा है आप लोग को? सो इन दिस केस ये अब जो भी लोकस पॉइंट्स है, इसको अगर हम ज्वाइन करें तो वी आर नाउ गेटिंग द टोटल यूटिलिटी कर्व. राइट एवरीवन? अच्छा, अब सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गाइस दैट फिफ्थ यूनिट पर हम पॉइंट, दिस इज मैक्सिमम पॉइंट पे हम आ चुके हैं. ठीक है, उसके बाद जो हमने यूनिट कंज्यूम किया वो कोई भी एडिशनल यूटिलिटी जनरेट नहीं कर रहा है. इट इज सिंपली कांस्टेंट, इसलिए दिस इज द कांस्टेंसी मोड. Alright, and the last one, 7th unit पे we can see that 28 utility means it is declining. ऐसे हमने TU कर्व ऑलरेडी डेवलप किया. अब हम आगे बढ़ते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व डेवलप करते हैं. अगेन आप लोग देख सकते हो फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा सेम होता है, इसलिए यू कैन जस्ट चेक दिस इज द सेम अगेन. राइट, और उसके बाद सेकेंड यूनिट पे जब आए तब मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, तो 8. उसके बाद 3. थर्ड यूनिट पर इट हैज मूव टू 6, 4, 2, 0 एंड -2 रिस्पेक्टिवली. सो आप लोग देख सकते हो जब 6th यूनिट है गाइस, तब 0 इज द मार्जिनल यूटिलिटी दैट वी हैव डिराइव्ड. तो इसलिए यहाँ पे 0 पर मैंने यहाँ पे 6th यूनिट पे एक्स एक्सिस पर लोकस पॉइंट डेवलप हमने किया है, और उसके बाद नेगेटिव यूटिलिटी वी हैव गॉट. क्लियर एवरीवन? एंड देयर आफ्टर अगर हम ये सारे के सारे लोकस पॉइंट्स ज्वाइन करें, आप लोग को ब्लू जो कर्व दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज MU कर्व. ऑलराइट, अब आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन लेना कौन सा है ना? तो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, क्योंकि मैम यहाँ पर 30 एंड 30 टोटल यूटिलिटी तो दोनों सेम ही बता रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन हमें कौन सा लेना है, 5th यूनिट पर लेना है या 6th यूनिट पर लेना है? तो गाइस हमेशा हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के लिए वी नीड मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा जब 0 होगा, तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी मे टेक वो यूनिट हम लेंगे एंड वी मे टेक द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. परफेक्टली क्लियर गाइस? तो इसलिए हमने यहाँ पे डेवलप किया है जो एक्स एक्सिस पे टच होता है एंड एट द सेम टाइम टोटल यूटिलिटी जहां पे मैक्सिमम होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, दैट इज पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. क्लियर एवरीवन? एंड देयर आफ्टर जो नेगेटिव यूटिलिटी आप लोग को बता रहा है यहाँ पे, वो क्या है, उससे हम क्या लेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिसयूटिलिटी. ऑलराइट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिसयूटिलिटी. मतलब इसके बाद अगर 6th यूनिट के बाद अगर आप लोगों ने कंज्यूम किया, तो इन दैट केस यू विल गेट अ नेगेटिव यूटिलिटी, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी. अब जल्दी से हम इसके थ्योरी पर आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. आप लोग ने शेड्यूल डेवलप कर लिया, डायग्राम सीख लिया, अब डायग्राम सीखते हैं, डायग्राम को इंटरप्रेट करना सीखते हैं हम. ठीक है, तो एक्स एक्सिस मेजर्स द यूनिट of the commodity consumed, while y-axis indicates the figures of total and marginal utility. Figure shows that total utility curve slopes upwards, whereas marginal utility curve slopes downwards. है ना? हमने ये सीखा ऑलरेडी that TU curve जो है वो पहले से ही it keeps on increasing
इसके बाद it becomes constant and thereafter it is negative. I'm sorry, thereafter it declines. वही सेम चीज अगर हम mu के बारे में बात करें, it is actually sloping downward, है ना? तो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शोज जीरो एंड नेगेटिव लेवल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, whereas total utility curve shows maximum and constant total utility level. Clear everyone? तो ये जो 3 पॉइंट्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डायग्राम, जो आप लोग को लिखना होगा. ठीक है. नेक्स्ट, total utility and marginal utility of the very first unit of X consumed are the same. मतलब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे that जो फर्स्ट यूनिट हमने यहाँ पे लिया हुआ है वहां पर टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी सेम है. करेक्ट एवरीवन? तो कई बार ना ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है और बोर्ड का तो ये काफी फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है, फेवरेट क्वेश्चन रहा है. दैट इज 8 मार्क के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. ठीक है. दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू. तो गाइस अच्छे से सीखना है आप लोग को अलोंग विद द प्रॉपर लॉजिक. ठीक है. As the consumer, let us read the second point, everyone. As the consumer consumes further units of X, the total utility increases at a diminishing rate and marginal utility goes on diminishing. Right? तो यहाँ पे further units जब हम consume करते जा रहे हैं तब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे total utility देखो यहाँ पर declining trend बता रहा है ना? Decline हुआ नहीं है अब तक guys, लेकिन declining trend बता रहा है. All right, and thereafter at a particular stage total utility reaches to its maximum. See, देखो यहाँ पे ये बात बता रही है यहाँ पे, है ना? ये बात, the third point reveals this particular part that it reaches to its maximum, remains constant, whereas marginal utility becomes zero. Finally x axis को यहाँ पे टच कर लिया है. ठीक है. This is called as the point of satiety, wherein TU is highest and MU equals to zero. तो गाइज ये भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है दैट टोटल यूटिलिटी विच इज द पॉइंट ऑफ सटाइटी. तो पॉइंट ऑफ सटाइटी किसे कहते हैं हम? वेरिन टीयू इज द हाईएस्ट एंड एमयू इज जीरो. सिर्फ और सिर्फ अगर हमने बोल दिया कि हाँ टीयू इज द हाईएस्ट, तो टीयू हाईएस्ट यहां पर भी है गाइज, फिफ्थ यूनिट पर भी टीयू हाईएस्ट ही है. लेकिन वेरिन एमयू इज इक्वल्स टू जीरो, वही पॉइंट, वही यूनिट को हम पॉइंट ऑफ सटाइटी डिक्लेयर करेंगे. All right, everyone. And next, thereafter, the fourth point, after this point, any additional unit consumed further results in a decline in the total utility, while marginal utility becomes negative. ये हमने सीखा already. तो TU is obviously declining. अब finally जब TU decline करेगा, तब marginal utility negative zone में चला जाएगा. After reaching the point of satiety, a rational consumer, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, a rational consumer should stop his consumption since the maximum limit of satisfaction is reached. मतलब हम कंजम्पशन कब स्टॉप करेंगे हम फाइनली? तो हम 6th यूनिट के बाद हम कंजम्पशन स्टॉप करेंगे, क्योंकि इसके बाद अगर हमने कंज्यूम किया तो हमें नेगेटिव यूटिलिटी मिल सकती है, which means that consumption beyond the point of satiety transforms satisfaction into dissatisfaction. ठीक है. इसलिए हम क्या करेंगे? हम 6th यूनिट पे हमारा कंजम्पशन स्टॉप कर देंगे, being a rational consumer. So guys, here we end today's topic of relationship between total utility and marginal utility. तो ये जो important topic है, I hope guys आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो. Do share your feedback in the comment section below. Also, if you require any explanation in any further topic, do write in the comment section below. All right. And I will see you soon in the next video. Bye everyone.